तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे कि एआई इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर टू के जो रिजल्ट्स है वो डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर टू के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा देखने को मिलेगा। साथ में कंपनी ने जो है अभी फंड रेजिंग से रिलेटेड भी अपडेट दिया अभी। तो कंपनी जो है अभी लगभग 2000 मिलियन रुपये जो है अभी रेज करने को लेकर अनाउंस करते हुए नजर आई है। ठीक है, सॉरी 20,000 मिलियन रुपये। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी आगे कैसे कि इसका जो है अभी क्या माहौल बनते हुए नजर आएगा, रिजल्ट्स कैसा और उसका इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर कैसा रहने वाला है कल के दिन, बिकॉज मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट्स आए हैं ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज मिलियन में दिया गया है, अभी इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड देखने को मिलेगा, ये आपको हाफ ईयर एंडेड। तो चलिए देखते हैं टोटल इनकम या टोटल रिवेन्यू जो हमें देखने को मिला अभी अब की बार, वो यहाँ पर देख सकते हो लगभग 22,965 मिलियन, यानी कि 2,296 करोड़ की हमें जो है अभी इनकम देखने को मिली है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2,078 करोड़ की इनकम थी। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर 1,954 करोड़ की इनकम, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम में काफ़ी अच्छा जंप है। एंड हाफ ईयर बेसिस पर भी आप लोग देखोगे 3,745 करोड़ से इनकम 4,374 करोड़ पर पहुंची है। तो इनकम तो ओवरऑल अच्छी है भाई। इसके अलावा एक्सपेंस देखोगे, यानी जो खर्चे किए हैं अभी कंपनी ने, तो अब की बार जो एक्सपेंसेस है वो कैसे हैं, 2,088 करोड़ के, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1,875 करोड़ के थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,765 करोड़ के। तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस भी बढ़े हैं भाई। बट अब की बार जो रिवेन्यू है, एक्सपेंस है तो कहीं ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। बट प्रॉफिट कितना है चलिए देख लेते हैं अभी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट फॉर द ईयर या फिर फॉर द पीरियड अब की बार जो प्रॉफिट है वो है लगभग 154 करोड़ का, जो प्रीवियस में 150 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 140 करोड़। भाई ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट्स में जंप है। ठीक है, और हाफ ईयर बेसिस पर 261 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो 305 करोड़ पर पहुंचा है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका अर्निंग पर शेयर यानी जो ईपीएस देखने को मिला है 17 रुपये 16 पैसे, प्रीवियस में 16 पैंसठ, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 15 रुपये 54 पैसे। इसके अलावा ये जो सेगमेंट्स है, रिवेन्यू सेगमेंट्स है, वो आप लोग एक बार देख लेना भी। इसका जो प्रीमियम बिजनेस है वो तो केबल एंड वायर्स का ही है। ठीक है, तो एक बार इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ लेना पे। ठीक है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपको देखने मिलेगी, नीचे एसेट्स वगैरह है, टोटल एसेट्स कितनी है, तो यहाँ पर देखोगे प्रीवियस के मुकाबले तो इंक्रीज ही हुई है। बोरोइंग वगैरह अगर देखें कंपनी के ऊपर कर्ज, तो हमें अब के बार जो डेटा है वो इंक्रीज होते हुए नजर आया भाई, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। ठीक है, इसके अलावा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, इन्हें भी देख लेना भाई। ये नोट्स आपको पढ़ने हैं ड्यूरिंग दी क्वार्टर, क्या कुछ होते हुए नजर आया, क्या कुछ देखने को मिला है, सब कुछ डिटेल वाइज आपको मिल जाएगा। डिविडेंड वगैरह कुछ कंपनी की तरफ से अनाउंस नहीं हुआ। अब आप लोग देखोगे इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा अभी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करके। तो अर्निंग पर शेयर कितना है भाई, 17 रुपये 16 पैसे, और एक्सपेक्ट कितना किया गया था इससे, 18 रुपये 70 पैसे का एक्सपेक्ट किया गया था कि 18-70 का इसका ईपीएस आना चाहिए। ठीक है, आया कितना, 16 रुपये और 17 रुपये 16 पैसे, कम है। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लोग देखोगे लगभग 2,279 करोड़ का है ना। और एक्सपेक्ट कितना किया गया था, एक्सपेक्ट किया गया 2,220 करोड़ का। तो 2,220 करोड़ का रिवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया था, आया कितना भी 2,279, यानी कि रिवेन्यू के मामले में तो बीट किया है, बट मार कहाँ पर खाई है, ईपीएस के मामले में। तो देखते भी, और बाकी सब कुछ ठीक है। एंड कल के दिन कैसा इम्पैक्ट आ सकता है वो पता चलेगा अभी कल के दिन। अभी के टाइम तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहे हैं अभी, और बाकी कल पता चलेगा। इसके अलावा अगर भाई आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसके रिगार्डिंग आगे कोई खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।